हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है फुटबॉल जो आज हमारे अर्थ पे खेले जाने वाला सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है, जिसके 2-4-10 लाख नहीं बल्कि 4 बिलियन से भी ज्यादा फैंस हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसे बड़े कंट्रीज में सबसे बड़ा खेल नहीं है, लेकिन ये इकलौती ऐसी कंट्रीज नहीं है। जापान, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया और हमारा इंडिया भी ऐसी ही कंट्रीज के लिस्ट में शामिल है जहां पर लोग फुटबॉल को नंबर 1 स्पोर्ट्स नहीं मानते। लेकिन आखिर क्यों ये सारे देश नहीं हुए फॉल इन द लव ऑफ फुटबॉल? आखिर फुटबॉल कैसे हो गया फेल और रह गया पीछे इन द रेस ऑफ अदर खेल? इसके रीजंस की लंबी लिस्ट आपको सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इंडिया को 19th सेंचुरी में ही फीफा वालों ने फुटबॉल खेलने के लिए इन्विटेशन भेजा था। तो आज इंडिया की फीफा वाली रैंकिंग 105th पोजीशन पर कैसे है? अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो चलिए चलते हैं इस सफर पर, जहां आपके मन में उठते इन सवालों के सैलाबों को मैं दूंगा जवाबों का साहिल मिटाकर सारे क्वेश्चन के ट्रेसेस हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाई फुटबॉल फेल्ड एट सम प्लेसेस। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। अब फ्रेंड्स, आज मैं और आप जिस फुटबॉल को जानते हैं, जिस फुटबॉल को आज 200 से ज्यादा कंट्रीज में खेला जाता है, जिस फुटबॉल के 350 से ज्यादा क्लब्स, लीग्स और चैंपियनशिप्स है, वो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड की गलियों में शुरू हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि फुटबॉल का खेल हमारी दुनिया में पिछले 2000 सालों से खेला जा रहा है और इसके सबसे पहले ट्रेसेस 2री और 3री BC के चाइना में पाए गए थे, जहां इस खेल को कुजू नाम से जाना जाता था और कुछ इस तरह बॉल को सर्कल के आर पार करके खेला जाता था। इसी तरह जापान में ये खेल केमारी के नाम से 600 AD में खेला जाता था। यही नहीं, रोमन्स इसे हरपास्तुम और एंशियंट ग्रीक्स इसे एपिस्किरोस कहा करते थे। पर इनका ये खेल सिर्फ फुटबॉल यानी कि बिना हाथ लगाए सिर्फ बॉडी और पैरों के यूज से ही नहीं, पर कुछ रग्बी की तरह यानी हाथों के इस्तेमाल से भी खेला जाता था। और वहीं अगर बात करें इंग्लैंड की, जिसे इस खेल का जन्मदाता भी कहा जाता है, तो वहां फुटबॉल 12th सेंचुरी में शुरू हुआ था और वहां इस खेल को पंचेस के इस्तेमाल के साथ खेला जाता था और इस खेल को मॉब फुटबॉल बुलाया जाता था, जो इतना ज्यादा वायलेंट यानी कि हिंसात्मक हो जाता था कि लोगों के इस खेल को खेलते खेलते जान तक चली जाया करती थी, क्योंकि तब इस खेल के कोई रूल्स नहीं हुआ करते थे। और ये सब देखते हुए सन 1848 में इसके सबसे पहले रूल्स बनाए गए और फिर सालों बाद 1863 में पहले फुटबॉल एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिसके बाद 19th सेंचुरी के खत्म होते होते ये खेल ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में फैला दिया और दुनिया भर में फुटबॉल क्लब्स बन गए। लेकिन फुटबॉल को वायरल होने का सबसे बड़ा मौका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मिला, जब लोग काम के दौरान फैक्ट्री वगैरह में मिले और साथ में टीम्स और क्लब्स बनने लगे, क्योंकि इससे पहले ज्यादातर टीम्स और क्लब्स में स्कूल्स का पार्टिसिपेशन होता था, लेकिन अब वर्किंग क्लास के लोग भी इसमें शामिल हो गए। यही वो दौर था जब कई क्लब्स ने बेस्ट प्लेयर्स को अपने क्लब का हिस्सा बनाने के लिए महंगी कीमतें चुकाना शुरू कर दिया, जिससे फुटबॉल एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में बदलने लगा और फिर तो फुटबॉल को देखने के लिए टिकट्स तक लगने लग गए। और इसके बाद देखते ही देखते इंग्लैंड से ये स्पोर्ट्स इसी तरह बाकी के दूसरे देशों में फैलने लग गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि आज दुनिया में फुटबॉल के सबसे बड़े गवर्निंग बॉडी फीफा की शुरुआत इस सब के बाद सन 1904 में हुई और इस फाउंडेशन एक्ट को फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड वालों ने सबसे पहले साइन किया। अब क्योंकि इंग्लैंड ने इस खेल को दुनिया में सबसे पहले आगे बढ़ाया था, उसे यही लगा कि उसे फीफा की जरूरत नहीं है। पर फिर फीफा की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंग्लैंड ने भी फाइनली 1950 में इस फाउंडेशन को ज्वाइन कर लिया और आज फीफा कितना पॉपुलर है ये तो इसी से समझ में आता है कि फीफा के मोस्ट पॉपुलर ब्रांच प्रीमियर लीग की बदौलत फीफा ने 3.84 बिलियन यूरोस यानी 38,000 करोड़ बस 2018 से 2019 के सीजन में ही कमा लिया। सो फ्रेंड्स, मैंने फुटबॉल का इतिहास तो आपके सामने रख दिया, लेकिन द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स कि आखिर जब फुटबॉल के 4 बिलियन फैंस हैं और वो हजारों रुपए फुटबॉल पर उड़ाते हैं, तो आखिर क्यों अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहां फुटबॉल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है? तो चलिए आपके इस फुटबॉल क्यों फेल हो गया कि गुत्थी को जवाबों से सुलझाते हैं और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में।
अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले क्या आप एक ऑनलाइन गेमिंग साइट ढूंढ रहे हो? आई नो काफी मुश्किल है एक ऐसा गेमिंग साइट ढूंढना जो आपके सारे गेम्स और स्पोर्ट्स को कवर कर सके, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा डैफरबेट के बारे में। डैफरबेट एक ग्लोबली रेप्यूटेड ब्रांड है जो काफी फेमस है, स्पेशली इन एशिया, और यहाँ पर आपको लाइव स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन से लेकर लाइव कैसीनो गेम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे 100% सिक्योर ट्रांजैक्शंस होते हैं। काफी फेमस नाम इस ब्रांड के साथ जुड़े हैं, जैसे कि शेन वॉन। डैफरबेट के ब्रांड एम्बेसडर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉन है, और उनकी स्पॉन्सरशिप काफी बड़े फुटबॉल क्लब्स जैसे कि सेल्टिक एफसी के साथ है, जो डैफरबेट को काफी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट बनाती है। डैफरबेट में तो वैसे 1000 से भी ज्यादा गेम्स है, बट मोस्ट ऑफ द फैंस आज की तारीख में यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं आईपीएल के शुरू होने का। आईपीएल 2021 के लिए डैफरबेट ने एक स्पेशलाइज्ड प्रमोशन अनाउंस किया है। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे आईफोन 12 प्रो मैक्स, एप्पल मैकबुक प्रो या एप्पल स्मार्ट वॉच सीरीज 6 जीत सकते हो। आपको करना बस इतना है कि आपको रैफल ज्वाइन करना है और प्रेडिक्शन लगाने हैं डैफरबेट में, और अगर आपकी प्रेडिक्टेड टीम जीतती है तो आप ये सारे गिफ्ट जीत सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके मैच प्रेडिक्शन यूजुअली सही निकलते हैं तो आपको 1000 रुपीज बोनस आफ्टर एवरी मैच भी मिलेगा, और ये चीज आपके लिए क्रिकेट मैचेस देखना और भी एंटरटेनिंग बना सकती है। सो आप कौन से टीम को सपोर्ट करना चाहोगे? क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड गो चेक आउट प्रमोशंस इन डैफरबेट वेबसाइट नाउ। तो भाई, फुटबॉल के फेल होने का सबसे पहला कारण ये है, ये देख रहे हो 2014 के एक सर्वे से मिली रिपोर्ट वाला मैप, जिसमें जितनी जगह आपको हरियाली सी भरी दिख रही है, इन सारी जगहों पर फुटबॉल सबसे बड़ा खेला जाने वाला खेल था। पर वहीं पर आपको लाल लाल इंडिया भी दिख रहा होगा, जिसे फुटबॉल में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना बाकी के देशों को था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया के लोग फुटबॉल की जगह पे क्रिकेट से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इसी क्रिकेट के प्यार में खोए इंडियंस से 2018 में इंडियन फुटबॉल के कैप्टन सुनील छेत्री ने हाथ जोड़कर फुटबॉल के खेल को देखने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए कहा था। Please come and watch in the stadiums. Come and watch us in the stadiums. उन्होंने तो लोगों से यहाँ तक ये भी कह दिया था कि स्टेडियम में आकर फैंस उन पर चिल्लाए, उन्हें बुरा भला कहे, लेकिन स्टेडियम आए। It's not fun to criticize or abuse on internet. Come to the stadium, do it on our face. Scream at us, shout at us, abuse us. क्योंकि इंडिया के फुटबॉल को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, और ये बात कितनी बड़ी बात है ये आप इससे समझ सकते हो कि 2018 में रोनाल्डो और मेसी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा गोल मारने वाला फुटबॉल प्लेयर था तो वो कोई और नहीं बल्कि सुनील छेत्री थे। लेकिन आज की बात करें तो इंडिया फुटबॉल की तरफ कदम बढ़ाने लगा है। इंडिया में आज क्रिकेट के बाद सेकंड नंबर पर कोई और स्पोर्ट्स नहीं बल्कि फुटबॉल है। पर सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस में भी अमेरिकन फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल जैसे खेल, ऑस्ट्रेलिया में ऑसी रूल्स के साथ खेले जाने वाला फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, टेनिस और गोल्फ, इसके साथ ही कनाडा में आइस हॉकी और लिथुएनिया में बास्केटबॉल जैसे खेल फुटबॉल से ज्यादा लोगों में पॉपुलर है। इन सभी देशों में फुटबॉल के लिए पैशन की कमी ही फुटबॉल का सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसा बड़ी चीज है साहब, ये तो आपने सुना ही होगा। तो बस यही है रीजन नंबर 2, जिसकी वजह से फुटबॉल अपने पूरे दुनिया के हर देश में नंबर 1 स्पोर्ट होने का मंसूबा पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि फुटबॉल जो सबसे बड़ा और सक्सेसफुल स्पोर्ट है, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए कंट्रीज को इस खेल में इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है, और जिन देशों के पास राइट रिसोर्सेज नहीं है, जो बेस्ट प्लेयर्स को स्काउट नहीं कर सकते, आखिर वो देश फुटबॉल क्यों ही चुनेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, पैसा बड़ी चीज है, तो इसी पैसे के लालच में बड़े सारे देश धीरे धीरे ही सही पर इस खेल के मैदान में उतरकर अपने फुटबॉल के स्किल्स को आजमा रहे हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश चाइना को ही देख लो, जो फुटबॉल में नंबर 1 होने की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए चाइना ने अपना गोल भी सेट कर लिया है। चाइना 2050 तक वर्ल्ड फुटबॉल सुपर पावर बनना चाहता है, और पता है 2014 से लेकर 2016 तक चाइना के इन्वेस्टर्स ने इसी के चलते 2.15 बिलियन यूरोस यानी 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, जो लंदन के मर्जर एंड एक्विजिशन स्पेशलिस्ट थिंकिंग लिंकिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने वाले बाकी 40 देशों के इन्वेस्टमेंट को मिलाने के बाद भी सबसे ज्यादा था। अब चाइना अपने फुटबॉल सुपर पावर बनने के गोल को पाने में कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट हम बढ़ते हैं अपने तीसरे रीजन की ओर। जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जो हारा उसकी हो जाएगी बुरी हालत, मोर बुरी दैन बीच का बंदर। नहीं समझे? अरे मेरा मतलब है फुटबॉल के फेल होने के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण है हारने का डर। क्योंकि देखो, बात तो साफ है, जब बड़े बड़े देश बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाएंगे तो देश के देशवासी उनके जीतने की वंदना, प्रार्थना, याचना भी करेंगे। और सोचो अगर गलती से भी ये देश हार गया तो क्या होगा? देश के वासियों का तो छोड़ो, आजू बाजू वाले और दुनिया भर के वासियों के कितने ताने
झेलने पड़ेंगे, है ना। बस यही प्रेशर बड़ी बड़ी कंट्रीज और उनके प्लेयर्स पर बना रहता है, और जब कोई प्रेशर में खेलता है तो ऑफ कोर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। लेकिन वहीं अगर हम छोटे मोटे देशों की बात करें, उनके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रीज से बहुत कम, जिसकी वजह से वो अपने देश को, उसके गौरव सम्मान को और अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी जान और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ खुले दिल से खेलते हैं। अगर हारे तो 2-4 दिन में उनकी हार को लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर जीत गए तो इतिहास ही रच डालते हैं, है ना। अब फ्रेंड्स, इतना सब हमने जान लिया, अब क्यों ना हम थोड़ी रोशनी हमारे इंडियन फुटबॉल के इतिहास के ऊपर भी डालते हैं। आई बेट आप में से 70% से ज्यादा लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि हमारे इंडिया में फुटबॉल उतना ही पुराना है जितना गोरे और उनका लाया क्रिकेट। यानी इंडिया में फुटबॉल 19th सेंचुरी में ही आ गया था, और 1802 में सबसे पहला फुटबॉल गेम बॉम्बे में खेला गया था, जो आज मुंबई है। हालांकि ये गेम सिर्फ अंग्रेजों ने 30 मिनट के लिए ही खेला था, और ये फुटबॉल गेम कुछ रग्बी से मिला जुला दिखता था, और इसीलिए अगर देखा जाए तो फुटबॉल के साथ इंडियंस का असली नाता 1870 के दौर में जुड़ा, जब सन 1872 में इंडिया का पहला फुटबॉल क्लब सरदार एफसी बना, फिर कैलकाटा एफसी बना, और सन 1878 में डलहौजी एथलेटिक क्लब बना। लेकिन अब इन क्लब्स में बस सिर्फ अंग्रेज ही खेलते थे, और इसमें इंडियंस का 0 कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन था। पर फिर आए नागेंद्र प्रसाद सर्बाधिकारी, जिन्हें इंडिया द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल के नाम से जानता है। इन्होंने फुटबॉल के साथ इंडियंस का मेल जोल बढ़ाया। मतलब सिर्फ 9 साल की उम्र में नागेंद्र फुटबॉल के खेल से इतने इंस्पायर हो गए थे कि इन्होंने एक फुटबॉल खरीद लिया, और ये अपने स्कूल हेयर स्कूल कैलकाटा में इसे खेलने लगे, जहां उन्हें देखकर और भी कई बच्चे इस खेल से जुड़ गए, और देखते ही देखते कैलकाटा में और भी कई सारे फुटबॉल क्लब्स खड़े होने लगे। जैसे सन 1887 में नागेंद्र प्रसाद ने सोवा बाजार क्लब शुरू किया, और ये वो पहला क्लब था जिसे गोरे ने यानी अंग्रेजों के फुटबॉल कंपटीशन में खेलने के लिए इनवाइट किया। और सन 1892 में इस क्लब ने ट्रेड कप जीतकर यह साबित कर दिया कि इंडिया के लोग भी किसी से कम नहीं है। मतलब जस्ट इमेजिन, इंडियंस ने गोरों को हराया जिनका खुद का ये स्पोर्ट था, जो स्पोर्ट को गोरे इंडिया में लाए थे, और इंडियंस ने अभी उन्हें ही हरा डाला। और ट्रेड कप ही नहीं, इंडिया में सन 1878 में डुरैंड कप भी शुरू हुआ था, जो आज इंडिया के सबसे पुराने और वर्ल्ड के तीसरे सबसे पुराने कप में से एक है। पर इस कप के बारे में मैं आपको क्यों ही बता रहा हूँ, यही सोच रहे हो ना। तो भाई ये ज्ञान इसीलिए बांट रहा हूँ क्योंकि सन 1940 में इंडिया के सन 1891 में शुरू हुए मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ने इस डुरैंड क्लब को ओनली इंडियन प्लेयर्स के दम पर जीतकर इंडिया के नाम कर दिया। और ये हैरानी की बात इसीलिए है क्योंकि सन 1893 में शुरू हुए इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के बोर्ड में एक भी इंडियन शामिल नहीं था। यही नहीं, इस एसोसिएशन ने शुरू किए IFA शील्ड यानी इंडिया के चौथे सबसे बड़े कप और वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े कप के कंपटीशन को जीतने में इंडियंस को कई साल लगे थे, और सन 1911 में उन्हें जीत मिल पाई थी क्योंकि तब तक ब्रिटिशर्स ही इस कप को डोमिनेट कर रहे थे। और अगर हम बात करें सन 1951 से लेकर सन 1962 की, यानी उस दौर की जिसे इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा कहा जाता है, इस दौर में तो पहले तो इंडिया ने 1948 में ही लंदन ओलंपिक्स में फ्रांस के साथ टक्कर की थी, वो भी बिना जूतों के। हालांकि इस टक्कर में इंडियन फुटबॉल टीम फ्रांस को हरा नहीं पाई थी, पर फिर भी हमने इतना अच्छा फुटबॉल खेला था कि फीफा ने 1950 में इंडिया को क्वालिफाई करके ब्राजील में होने वाले फीफा कप के लिए इन्विटेशन भेजा था। पर इंडिया फीफा नहीं पहुंची और आज इंडिया की फीफा रैंकिंग 105 पर है। इसके बाद इंडिया ने जब 1951 में एशियन गेम्स होस्ट किया था तो इंडिया की फुटबॉल टीम ने गोल्ड लाया। सन 1956 में इंडियन टीम 4th पोजीशन पर रही और सन 1962 के एशियन गेम्स में इंडियन टीम ने एक बार फिर से गोल्ड जीत लिया था। पर इसके बाद ही फीफा की तरह इंडिया दोबारा कभी ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसकी सबसे बड़ी वजह आज हमारे कंट्री के नेशनल फुटबॉल लीग की लेट शुरुआत माना जाता है, जो सन 1996 में शुरू हुआ था। और आज भी इंडिया के पास सिर्फ 2 ही लीग्स हैं, एक आई लीग और दूसरा इंडियन सुपर लीग, जबकि बाकी कंट्रीज के पास 1-2 नहीं बल्कि 4-4 लीग्स होते हैं, जिन्हें पार करने के बाद सिर्फ बेस्ट प्लेयर्स ही नेशनल टीम में आ पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे इंडिया कहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आज फुटबॉल इंडिया का सेकंड मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स बन चुका है। और अगर फुटबॉल को लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहे
है तो इंडिया ही क्या, जल्दी ही फुटबॉल बाकी सारे कंट्रीज में भी टॉप पर होगा। और जिस तरह से फुटबॉल दुनिया भर के सारे लोगों के दिलों में अपना घर बना रहा है, शायद वो दिन भी दूर नहीं है। सो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप बचपन में क्या खेला करते थे, क्रिकेट या फुटबॉल। मैं पर्सनली दोनों गेम्स खेला करता था, बट मुझे ज्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल में था, क्योंकि फुटबॉल आपको काफी हद तक फिट भी रखता है, आपका स्टैमिना बढ़ाता है और ओवरऑल वो एक ज्यादा टैक्सिंग, फिजिकली टैक्सिंग स्पोर्ट है और आपको ज्यादा एड्रेनलिन रश भी देता है जो हम गेम से क्रेव करते हैं। अभी यहाँ पर भी साइंस जानना नहीं शुरू करूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा था। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहने वाले हैं। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।